वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू सक्सेस विद होप। कल हमने प्रैक्टिस सेट में 60 क्वेश्चन कर लिए थे। आज उसी के पार्ट 2 में हम 61 से स्टार्ट करते हैं। दिवावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो 61 का जो अपना करेक्ट आंसर होएगा वो होएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचनाकार है वो कौन है? कबीर, जायसी, मीरा या रसखान। तो राइट आंसर इज कबीर। अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि के रूप में डैश का नाम लिया जाता है? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास या कृष्णदास। तो 63 का जो क्वेश्चन का आंसर है वो है सूरदास। इसे अष्टचाप का जहाज कहा जाता है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? भोजपुरी, प्राकृत, ब्रजभाषा या अवधी। तो राइट आंसर इज अवधी। जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में लिखी गई है और विनय पत्रिका है जो वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। ये दोनों ही तुलसीदास की बड़ी फेमस रचना है। भूषण किस रस के कवि थे? रौद्र, करुण, वीर या श्रृंगार रस के। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा वीर रस। जो भूषण कवि थे वो किस रस के कवि थे? वो कवि थे वीर रस के। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? अब्दुल रहमान, सरहप्पा, स्वयंभू या पुष्पदंत। तो इसका राइट आंसर है वो होएगा स्वयंभू। नेक्स्ट है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो राइट आंसर होगा इसका सी। बालकांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, ये अयोध्या कांड, ये सारे के सारे उत्तरकांड, ये सारे के सारे किसके हैं? ये रामचरितमानस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? तो श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र, राहुल शंकरदयाल या हरिशंकर परसाई। तो जो इसका राइट आंसर होएगा वो होएगा हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई को एक व्यंग्य लेखक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 69। आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। यानी कि जो आपका बंटी रचना है वो किस विषय पर लिखी गई है? राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या, शिक्षा समस्या या तलाक से जुड़ी समस्या। जो आपका बंटी है वो तलाक से जुड़ी हुई समस्या से है। नेक्स्ट है, हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन है? राजेंद्र अवस्थी, रमेश बख्शी, राजेंद्र यादव या दुर्गा प्रसाद शुक्ल। तो जो इसका राइट आंसर है वो है राजेंद्र अवस्थी। जो कादम्बनी है वो राजेंद्र अवस्थी है। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? रौद्र, करुण, वीर या श्रृंगार के। तो राइट आंसर होएगा अपना वीर रस के। जो दिनकर है, रामधारी सिंह दिनकर, वो किस रस के कवि हैं? वो वीर रस के कवि हैं। निराला को कैसे कवि माना जाता है? अवसरवादी, क्रांतिकारी, पलायनवादी या भाग्यवादी। सभी जानते होंगे निराला को कौन सा कवि माना जाता है? क्रांतिकारी कवि माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? पुनर्वाह, परख, सेवा सदन और एक रायण है। ये परख है और ये जैनेन्द्र का पहला उपन्यास है, पहली रचना है ये परख, जो कि जैनेन्द्र कुमार की है। जैनेन्द्र जैन भी वो आगे है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका जो राइट आंसर आएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये DSSB में अभी आया हुआ था TGT हिंदी में ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कवि कालिदास को की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है? सदा सुखलाल, गोस्वामी विठलनाथ, राजा शिव प्रसाद या राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका राइट आंसर होएगा राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतला का जो हिंदी रूपांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल को शरण काल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भक्ति काल को। कौन से काल को कहा जाता है? भक्ति काल को। नेक्स्ट इज
सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, मध्वाचार्य, रामदास और वल्लभाचार्य। जो तंत्र का राइट आंसर है वह वल्लभाचार्य है, क्योंकि जो अष्टछाप का स्थापना हुई थी वो वल्लभाचार्य है, और उसके पुत्र विठलचार्य के जो शिष्य थे चार चार, उन्हीं से ही अष्टछाप की हुई थी। सबसे प्रमुख जिसके सूरदास जी थे। काम्यानी किस प्रकार का ग्रंथ है? खंड, मुक्तक, महाकाव्य या चंपू काव्य? तो काम्यानी किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य। नेक्स्ट है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? बिहारी, रसखान, गणानंद और सूरदास। तो इसका है बिहारी, क्योंकि बिहारी जी ने 2 ही कृति लिखी थी, बिहारी सतसई, और उन्हीं 2 कृतियों के से इनकी जो पब्लिसिटी थी, जो ज्ञान था, वो इसलिए इसको गागर में सागर भरने का कार्य कहा जाता है। नेक्स्ट है, महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। भ्रष्टाचार की समस्या, नारी समस्या, राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या। तो इसका राइट आंसर है राजनीतिक समस्या। महाभोज एक व्यंग्यात्मक कहानी है। वापसी किस विधा में रचित है? आत्मकथा, कहानी, संस्मरण और यात्रावृत्त। जो वापसी है वो क्या है? एक अपनी कहानी है। 82 नंबर क्वेश्चन है, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? व्यंग्यपरक, उपदेश, यथार्थवादी और आदर्शवादी। जो तोड़ती पत्थर है वो यथार्थवादी है। आगे फणीश्वर नाथ रेणु से संबंध से ही प्रदेश का नाम बताइए। महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल या उत्तरांचल। तो इसका राइट आंसर है वो है बिहार। आगे है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली, ब्रजभाषा, भोजपुरी या मगही। तो इसका राइट आंसर होएगा ए, मैथिली। विद्यापति की इनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। डैश को उग्र कहते हैं? रामेश्वर लाल दुबे, पांडे बेचन शर्मा, इन्हीं का उपनाम है ये उग्र। नरेश मेहता और अजय जैसे उपनाम रखते हैं ना, तो पांडे बेचन शर्मा को ही क्या कहते हैं? उग्र नाम से जाना जाता है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप, शिवाजी, जय सिंह या तेज सिंह। तो इसका राइट आंसर होएगा जो वो होएगा सी, जय सिंह के दरबारी कवि थे बिहारी। शेष कादम्बरी के रचयिता हैं नरेश मेहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाणभट्ट, अलका श्रावगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होएगा अलका श्रावगी। नेक्स्ट है, राग दरबारी के रचयिता हैं राही मासूम रजा, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई और शरद जोशी। तो इसके जो राइट आंसर है वो है श्रीलाल शुक्ल। नेक्स्ट है, पूस की रात के रचनाकार हैं प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, निराला या प्रसाद। सबको पता है ये फेमस कहानी है किसकी? प्रेमचंद जी की। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद और भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर होएगा जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी किसकी है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ये किसके नाटक हैं? ये जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भरता, इसकी विद्या क्या है? निबंध है। के रचनाकार हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल और अजीत कुमार। तो 91 का करेक्ट आंसर है बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट है, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र या हरिओद। तो 92 का राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, गंगा छवि वर्णन के हैं। अनाम दास का पोथा उपन्यास है जो इसके रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो 93 का करेक्ट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे है, भिक्षुक कविता के रचयिता हैं प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा और निराला। तो 94 का करेक्ट आंसर है निराला। भ्रमर गीत के रचयिता हैं सूरदास, घनानंद, विद्यापति या शिव सिंह। तो 95 का करेक्ट आंसर होगा सूरदास। ईदगाह के रचनाकार, ये ईदगाह प्रेमचंद की ही कहानी है। वीरव का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता हैं केदारनाथ, सुभद्रा कुमारी चौहान, अजय और धर्मवीर भारती। तो 97 का राइट आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। मुकुल इनकी रचना है।
झांसी की रानी इनकी रचना है। संदेश राशक के रचयिता है अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, रसनिधि रसलीन। इसका राइट आंसर है अब्दुल रहमान। 99 के हैं साखी के रचयिता है रसखान, सूरदास, कबीरदास या रहीम। तो 99 का राइट आंसर होएगा कबीरदास। साखी शब्द रामायणी ये है इसकी थे जो इनके जो काव्य संग्रह थे। मसीह कागज छू नहीं, कलम गही नहीं हाथ। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता ये कबीरदास जी ने बोला था अपने बारे में, क्योंकि ये अनपढ़, जहाँ तक इनके रचनाओं से पता लगता है ये अनपढ़ ही थे। लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो तेरे कवित बनावत। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है वो कौन है? बी इसका केशवदास, घनानंद, भिखारीदास या पद्माकर। तो इसका राइट आंसर होएगा 101 का जो राइट आंसर है वो है बी घनानंद। ये फास्ट रिवीजन इसलिए हो रही है भी कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन कवर हो। नेक्स्ट है अभिधा उत्तम काव्य, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। इसके जो रचनाकार हैं भिखारीदास, बिहारी, देव या चिंतामणि। तो ये देव की हैं। ले चल मुझे बुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो इनका जो राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। उपरोक्त कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र या जयशंकर प्रसाद। तो राइट आंसर इज रामचंद्र शुक्ल। जो इन्होंने ही बोला था ये कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। और इनकी रामचंद्र शुक्ल जी की जो ये पंक्तियाँ हैं ये कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है 105 नंबर क्वेश्चन, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, हरिओद और भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका जो राइट आंसर है बी है। और ये जो पंक्ति है ये भारत भारती से ली गई है और ये मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्धि का आधार थी। ये 1912 में आई थी। लेकिन अगर मैथिली शरण की पहली पूछे तो वो रंग में बरंग है, दूसरी जैत अर्थवर्ध 1910 में आई है। लेकिन ये आई 1912 में है, लेकिन इनकी प्रसिद्धि इसी से हुई है और इसी का ये केवल मनोरंजन है कवि। इन्होंने इसमें भाषा वगैरह पे भारत की जो भाषा है लोगों का असली जो वो किया था, तभी इनको राष्ट्र कवि की उपाधि भी इसी कविता संग्रह के बाद दी गई है। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुक्तिबोध, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर होएगा रामचंद्र शुक्ल। शब्दार्थ सहित काव्यम, यह उक्ति किसकी है? मम्मट, बहामय, कुंतक या चिंतामणि की। तो इसका राइट आंसर होएगा बहामय। नेक्स्ट है ये काव्य हेतु वाले में से ली गई है, काव्य प्रयोजन के नाम से है जो 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित होए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है मीराबाई, कबीरदास, जायसी या तुलसीदास। इसका जो राइट आंसर है वो होएगा कबीरदास। अगर आपको थोड़ा धीरे धीरे देखनी है तो आप पॉज करके देख सकते हैं वीडियो। मेरी कोशिश यही है भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े से टाइम में करवा सकूँ। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता हैं जगदीश गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, मैथिली शरण गुप्त और सियाराम शरण गुप्त। 109 का है राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त। ये भी वहीं से लिया गया भारत भारती से। इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? नाबादास, रसखान, नंददास, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो थे जो वो इसके कवि नहीं थे। आगे है बिहारी ने क्या लिखे? पद, दोहे, चौपाई या कवित। तो बिहारी ने क्या लिखे थे? दोहे। आगे निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? रामचरितमानस, आंसू, एक कंठ विष प्याई, बिहारी रत्नाकर। तो इसका राइट आंसर होएगा रामचरितमानस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? प्रेमचंद, नामवर सिंह, निराला और भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो इसका राइट आंसर है वो होएगा नामवर सिंह को।
नेक्स्ट पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। सबको पता ही होगा ये किस काल की रचना थी? आदिकाल की रचना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? भारत भूषण अग्रवाल, तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत और नागार्जुन। तो छायावादी कविता जो कवि है वो कौन है? वो है सुमित्रा नंदन पंत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये चारों कवियों की एक टोली थी जो इसके छायावाद के थे, मेन कवि थे ये। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? कविता, कहानी, संस्मरण और आलोचना। तो इसका राइट आंसर होएगा आलोचना। नामवर सिंह ने किस चीज़ के लिए फेमस है? वो आलोचना के लिए फेमस है। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और रिपीट होते हैं बहुत बार। नेक्स्ट है, आत्मजयी के रचयिता श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता, कुंवर नारायण और मुक्तिबोध। तो आत्मजयी के जो रचनाकार है वो कौन है? कुंवर नारायण सिंह। नेक्स्ट है, चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव, मुक्तिबोध और गिरिजा कुमार माथुर। तो ये काव्य संग्रह किसका है? चांद का मुंह टेढ़ा है किसका है? गजानन माधव, मुक्तिबोध। अंधेरे में, इसके ये बहुत सारे हैं। रामललन अच्छु के रचनाकार हैं? रत्नाकर, रैदास, तुलसीदास और गणानंद। तो राइट आंसर इज तुलसीदास। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आषाढ़ का एक दिन नाटक है के रचयिता हैं? सेठ गोविंदास, भीष्म साइनी, मोहन राकेश और लक्ष्मी नारायण लाल। तो इसका राइट आंसर होएगा वो होएगा मोहन राकेश। तो ये दो वीडियो में 120 क्वेश्चन हो चुके हैं एक वीडियो में, और इनका 120 मतलब 200 के लगभग क्वेश्चन होंगे। आई होप वीडियो पसंद आ रही होगी। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।